गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में एक गुड वर्क जो है पुलिस की तरफ से उसको आपको आपकी मीडिया के थ्रू बताने आए हैं। 26 जुलाई 2022 हमें एक इंफॉर्मेशन मिला, एक एफआईआर रिसीव हुआ। जो कंकड़ नाला एरिया है वहाँ एक एटीएम है जो कि एसबीआई का है। एंड उस एटीएम में बेसिकली जो एटीएम मशीन है उसको तोड़ करके वहाँ से जो कैश बॉक्सेस हैं उनको निकाला गया। एंड टोटल 11,73,000 रुपए उस एटीएम से निकाले गए। इसके अकॉर्डिंगली नाहरलगुन पीएस में हमने एक केस रजिस्टर किया 95/22 अंडर सेक्शन 457 380 लेटर ऑन 401/120B 201/34 IPC जिसको हमने ऐड किया। तो बेसिकली इस केस में कोई क्लू नहीं था बिकॉज काफ़ी नाइट टाइम में हुआ है। एंड देन ये जो कल्प्रिट्स थे उनके बारे में भी कोई आइडिया नहीं था। तो काफ़ी टफ केस है। इस हिसाब से हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है कंस्टिट्यूट किया जिसमें SDPO नाहरलगुन वॉज दी लीडर, DYSP देखियो गुंजा। एंड उसके साथ में OCPS नाहरलगुन इंस्पेक्टर खिक्सी यंको, इंस्पेक्टर जुमले कमदक, SI SS झा, कांस्टेबल कंतो सामियोल, कांस्टेबल संदीप यादव, कांस्टेबल देवजीत बोरा, कांस्टेबल लकी तचो, अनुराग द्विवेदी, राज तमांग, पुनियो तारी। तो इन सबके साथ हमने एक टीम फॉर्म किया स्पेशल, क्योंकि काफ़ी क्लूलेस सा केस था। तो इसमें काफ़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा क्योंकि इनिशियल इन्फॉर्मेशन कम था। तो ऑलमोस्ट 300 आवर्स का CCTV फुटेज इसमें चेक किया गया। देन उसके थ्रू हमने एक व्हीकल आइडेंटिफाई किया जो कि चांसेस था कि एस्केप व्हीकल हो। तो उस व्हीकल में जो है एक स्टिकर चिपका हुआ था। तो बस उस स्टिकर के बेसिस पे एक गाड़ी फाइनली आइडेंटिफाई हुआ जो कि एक Hyundai i10 नियोस कार था जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर AS07S3611। तो ये कार हमने फाइनली आइडेंटिफाई किया। इसमें हमें 3 से 4 दिन लग गए थे। जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हुआ है हमने अपना फर्स्ट सस्पेक्ट जो है मुस्तफिजुर रहमान, इसको 6 तारीख को ऑन 6/8/22 गेकू जो कि मारियांग एरिया में अपर सियांग में सिचुएटेड है, वहाँ से हमारा टीम ने जाके अरेस्ट किया। अपर सियांग पुलिस ने भी हमें इसमें काफ़ी सपोर्ट भी दिया। इसके अरेस्ट के साथ हमें फर्दर जो इन्वॉल्व थे उनका भी पता चला जो कि असम में लोकेटेड थे। तो फाइनली सोहिदुल अली, जोहिदुल इस्लाम, सादिक अली और नाबिर इस्लाम, ये फर्दर 4 लोग हमने अरेस्ट किए ऑन 6th itself। सेम डे मारियांग से रिटर्न किया एंड यहाँ पे असम से हमने वेरियस लोकेशन से पिकअप किया। इसमें हमें OCPS लालुक एंड ICOP नौवेचिया दोनों ने काफ़ी मदद की। इसके बाद हमें फर्दर पता चला कि ईटानगर में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। तो एक रुकुमुद्दीन और अरशद खान एलियास कल्लू जो कि हमारे गंगा विलेज साइड में रह रहे थे, उनको भी हमने 6 तारीख को ही अरेस्ट कर लिया। जब इनसे पूछताछ की गई तो हमें पता चला कि ये जो बेसिकली असम बेस्ड लोग थे और ये रुकमुद्दीन और अरशद खान जो कि राजस्थान से हैं ओरिजिनली। तो इनसे ये पता चला कि 14th को फिर से एक इंसिडेंट का प्लानिंग है एंड इनके साथ एक ग्रुप जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो इन्वॉल्व थे। तो ये जो हरियाणा का ग्रुप है इनके बारे में पता चला है कि ये इनका रेगुलर ऑफेंस है। इन्होंने काफ़ी दूसरे जगह भी ये इस वारदात को अंजाम दिया है रिलेटेड टू ATM। तो जैसे ही हमें पता चला कि ऐसा दूसरा गैंग भी है इसमें इन्वॉल्व, तो हमने इनसे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि एक मोहम्मद जाहिद एलियास हाजी भाई, राहुल खान, सलमान, मोहम्मद खालिद और मोहम्मद हसीम, ये लोग थे जो कि इनके साथ इन्वॉल्व थे। शुरुआत बेसिकली अरशद खान एलियास कल्लू जो कि गंगा से जिसको अरेस्ट किया है, उसने बेसिकली सादिक और नाबिर जो निर्जुली साइड में रहते हैं उनको कांटेक्ट किया और उनको कांटेक्ट करने के बाद उन्हें बताया कि हम हरियाणा से ऐसा ग्रुप बुला सकते हैं, एक गैंग है
जो कि एटीएम पे काम करता है। और हमारे यहाँ क्योंकि काफ़ी सारा एटीएम है तो उसमें डेफिनेटली ये काम कर सकते हैं। तो इसके थ्रू इन्होंने जो हरियाणा वाला गैंग है उसको कांटेक्ट किया एंड आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट इन्होंने प्लान किया कि 20 से 25 के बीच में इसको करेंगे। और पहले यहाँ आए, रेकी किया, चेक करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इस एटीएम को हम टारगेट करेंगे और फाइनली 26 के नाइट में इसको अंजाम दिया गया। तो ये इंसिडेंट के बारे में पता चला। और क्योंकि हमें पता चला कि 14 अगस्त में फिर से एक टारगेट किया जा रहा है, बेसिकली जो कि हमारे पोलो कॉलोनी साइड में लोकेटेड एटीएम है उसको टारगेट किया जा रहा था। तो हमने अकॉर्डिंगली एक ट्रैप बनाया एंड ट्रैप बना के 14 को ही 2 लोग आ रहे थे, जिसमें एक मोहम्मद जाहिद एलियास हाजी भाई और दूसरा राहुल खान। तो इन दोनों ने एक गाड़ी में कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर वगैरह लेके आ रहे थे, जो कि इस कार्य में उनको काम आता। तो उनको हमने वहीं से अरेस्ट कर लिया। तो एक तो पुराना केस भी सॉल्व हुआ है, दूसरा जो है एक नेक्स्ट इंसिडेंट जो हो सकता था उसको भी प्रिवेंट किया गया है। तो ये नाहरलगुन पुलिस टीम की तरह से बहुत ही अच्छा काम किया गया है। इस पे हमने फिर एक केस 10/22 अंडर सेक्शन 457, 380, 120B एंड 401 IPC एक रजिस्टर किया है। एंड ये जो केस है इसके साथ साथ जो 95/22 केस है उसमें भी अरेस्ट किया गया। तो टोटल 2 केस हो गए। नाहरलगुन पुलिस टीम ने ये जो एटीएम थेफ्ट सॉल्व किया है इसमें फाइनली हमने टोटल 9 लोग अरेस्ट किए हैं। इसके अलावा हमने ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर, LPG सिलेंडर भी इनसे रिकवर किया है, जो कि वारदात में यूज़ कर रहे थे और करने वाले थे। देन जो कुछ सामान जो है इन्होंने एटीएम थेफ्ट के बाद रिवर में फेंका था वो भी हमने रिकवर कर लिया है। टोटल जो कैश है अराउंड 3.5 lakhs इन्होंने जो है लोकल जो असम टीम है उनको दिया था और बाकी जो है अपने बीच में बांट लिया था। तो उसमें से हमने टोटल 3.9 lakhs के करीब रिकवर कर लिया है। एंड क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है तो फर्दर रिकवरी और अरेस्ट सर्टेनली पॉसिबल है। तो इसमें हम आगे भी काम करते रहेंगे। कैपिटल पुलिस स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती है नाहरलगुन पुलिस टीम को, जो कि DYSP देखियो गुंजा के अंदर में एंड OCPS नाहरलगुन इंस्पेक्टर खिक्सियाम को, दोनों के सुपरविज़न में बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड क्योंकि इस केस में क्लू हमारे पास नहीं था एंड फर्स्ट टाइम काफ़ी सालों बाद ATM में इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। एंड दिस इज़ exemplary वर्क विच द टीम हैज़ डन एंड आई रियली congratulate them. And I would also like to thank all the local denizens of the capital. काफ़ी अलग अलग लोगों ने, पब्लिक ने हमें मदद किया CCTV फुटेज निकालने में, उनको एनालाइज करने में। इसके अलावा जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थे व्हीकल के बारे में या लोगों के बारे में, ह्यूमन इंटेलिजेंस की काफ़ी ज़रूरत था, तो उस सब में हमें काफ़ी मदद किया। एंड नॉट जस्ट फ्रॉम अरुणाचल बट ऑल्सो फ्रॉम असम पब्लिक ने और असम पुलिस ने भी और अपर सियांग पुलिस ने भी हमें काफ़ी मदद किया। सो आई स्पेशली वुड लाइक टू थैंक देम ऑल्सो। एंड फाइनली जस्ट a simple message that if you help us we will be able to make capital safer. एंड आपके मदद से ही हमने इसको भी सॉल्व किया है। तो क्रेडिट गोज़ टू ऑल द टीम एंड ऑफ कोर्स ऑल द पीपल हु हैव सपोर्टेड अस। PHQ के बारे में स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, टेक्निकल सर्वेलेंस से लेकर के जो भी हमारा लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं इस केस में, दे हैव रियली सपोर्टेड अस। सो आई वुड लाइक टू थैंक द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड द पुलिस हेडक्वार्टर सीनियर ऑफिसर्स for helping us in this. Thank you. In total we have arrested 9 people. In terms of details, सबसे पहले अरेस्ट हुआ था मुस्तफिजुर रहमान। ये बिलोंग करता है बोरसाला लालुक असम से। प्रेजेंटली जो है गेकू मरियांग में कंस्ट्रक्शन साइट में एज ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था। देन जहीदुल इस्लाम, ये मुस्तफिजुर का बड़ा भाई है, ये भी बोरसाला लालुक से है। ये भी एक एज ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था एंड सेम साइट में जो है ही वाज आल्सो इन्वॉल्व।
ऑल्दो हमने अरेस्ट इसको आसाम से ही किया है। तीसरा शाहिदुल अली, जो कि बंगलमारा लालुक आसाम से बिलोंग करता है। ये एज अ ड्राइवर काम करता है। उसका तो इसके पास एक टाटा जेस्ट कार है जिसको यूज़ किया गया था। तो जो और Hyundai हमने आइडेंटिफाई किया था, इसके साथ साथ एस्केप कार एक और था टाटा जेस्ट। तो ये शाहिदुल अली को बिलोंग करता है वो कार। देन अरशद खान एलियस कल्लू, जैसे बताया अरशद खान ने ही इनिशियल कांटेक्ट करवाया था विद द गैंग फ्रॉम हरियाणा। ये ही बिलोंग्स फ्रॉम भरतपुर राजस्थान, वर्क्स एज JCB ड्राइवर इन गंगा विलेज ईटानगर। जो मेवात गैंग है, तो ही वॉज अरेस्टेड इन दिल्ली। तो दिल्ली में इन जेल में, तिहाड़ जेल में इन्होंने दूसरा जो गैंग मेंबर्स है उससे मुलाकात की थी। सो दैट्स वाई ही केम इन कॉन्टेक्ट कि इस तरह का गैंग ऑपरेट कर रहा है। इसके पास इसका ऑलरेडी 3 केसेस इसके अगेंस्ट में रजिस्टर्ड है इन न्यू दिल्ली रिगार्डिंग व्हीकल थेफ्ट्स। नेक्स्ट है रुकुमुद्दीन, जो कि भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता है। और ये JCB और टिप्पर इसके पास है, जो कि इसने वेरियस कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया हुआ है। एंड कालू जो है इसी का ड्राइवर के तौर पे काम कर रहा था। इसका बेसिकली प्लान था कि जो अरुणाचल में ATM है उनको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कभी हुआ नहीं है। एंड आवर पीपल आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ क्राइम। एंड क्योंकि बहुत दूर से आएंगे तो उसको सॉल्व करने में भी दिक्कत आएगी। इस तरह का इसका थिंकिंग था। दैट्स वाई इसने कल्लू को जो है कल्लू के थ्रू ये काम करवाया था। सादिक अली, जो कि बरसाला आसाम से बिलोंग करता है, ये बागी तिनाली साइड में क्वेरी में काम करता है। तो सादिक अली था जिसको कल्लू और रुकमुद्दीन ने फर्स्ट कांटेक्ट किया था कि ऐसा अरुणाचल में कराएंगे। इसने जो है सारा जो आइटम्स यूज़ हुआ था, गैस कटर एंड ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह जो कि यूज़ हुआ वारदात में, ही वॉज द वन हु हैज़ प्रोक्यूर्ड ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट नाबिर एलियास नवीन इस्लाम, ये चिरांग असम से है लेकिन काफ़ी सालों से अरुणाचल में बागी तिनाली के सामने ही रह रहा है। इसके पास भी JCBs एंड टिपर्स है, उसी का काम करता है। इसने जो है काफ़ी सारा आइटम अरेंज किया था एंड इसी के घर में जो गैंग आई थी वो रुक रहे थे। नेक्स्ट राहुल खान नू मेहवात असम हरियाणा से बिलोंग करता है। ये हैबिचुअल ATM थीफ है। इसके ऊपर ऑलरेडी 5 केसेस रजिस्टर्ड हैं अक्रॉस द कंट्री। इनका मोडस ऑपरेंडी है कि रहते अपने लोकेशन में है मेवात हरियाणा में, लेकिन अलग अलग जगहों में जाके, जैसे असम हो गया, दिल्ली एंड अदर स्टेट्स में जाके वारदात को अंजाम देते हैं। क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन से आते हैं तो क्राइम को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। एज़ पर इंटरोगेशन जो इन्फॉर्मेशन मिला है, इसने ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा ATM जो है लूटा है ऑल अक्रॉस द कंट्री। एंड जब से ये 19 साल का हुआ है तब से ये काम को कर रहा है। एंड इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन रहता है ATM के बारे में, क्योंकि इन्होंने काफ़ी वारदात अंजाम दिया है। तो किस तरह से अलार्म को डिसेबल करना है और किस तरह से ATM को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट मोहम्मद जाहिद एलियास हाजी भाई, ये मेनली जो मेवात गैंग है इसका मेन लीडर है। एंड ये भी न्यू मेवात हरियाणा से बिलोंग करता है। इसके ऊपर ऑलमोस्ट 10 केस रजिस्टर्ड हैं ATM थेफ्ट को लेकर के अक्रॉस दी कंट्री, जैसे कि तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली इत्यादि। इसके भी बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरी जो हासिम एक और इन्वॉल्व है, वो इसी का अपना भाई है। ये जो अलार्म सिस्टम है ATM में, उसको डिसेबल करने में एक्सपर्ट है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 9 अरेस्टेड हैं एंड वी आर वर्किंग फर्दर ऑन इट एंड वी होप दैट वी विल बी एबल टू अरेस्ट द रेस्ट ऑफ द गैंग मेंबर्स आल्सो। जैसे कि आपने मेंशन किया ये लेवल स्टेट से आएंगे ज़्यादातर, तो सर इसमें हमें पॉइंट ये रहता है जो सिक्योरिटी चेकिंग है, ILP चेकिंग, तो उसको लेकर सर आप उसमें कुछ बोल पाएंगे अगर वो बाहर से आके हमें ये जैसे कि आपने प्रोफाइल पे में सुना होगा, दे हैव कम अंडर यूज़ की वो लीगल काम करने के लिए, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में काम कर रहे हैं, इनके पास JCB टिपर वगैरह चलाते हैं। तो इस तरह से लीगल यूज़ में ही आए हैं, तो इसीलिए चेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डेफिनेटली
आई थिंक वी हैव टू बी मोर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट्स एंड इस केस से जो इन्फॉर्मेशन मिला है अकॉर्डिंगली हम अपने सिक्योरिटी को और उम्दा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सर, कैपिटल पुलिस टीम की तरफ से इससे बड़े केसेस को बहुत ही कम वक्त में सॉल्व किया जा चुका है। तो इस एटीएम केस के अंदर क्या ऐसा खास रीजन रहा होगा कि इतना टाइम लगा ऑलमोस्ट लाइक 1 मिलियन आपको? Ma'am, if you see, the incident was on 27th and like I said already हमने almost 100 locations से 300 to 400 hours का जो ATM footage है उसको चेक करके किया है, सॉल्यूशन किया है एंड 6th को it was the first arrest. So within 10 days we had arrested the first group of people, around 7 of them, and the next 2 we have arrested on 14th. So in a short time only the case has been solved. जो जिसके लिए आई स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट द टीम ने बहुत हार्ड वर्क किया है, 24 घंटा इस पे काम किया है एवरी डे एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ बीन सॉल्व्ड। टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन्स जो यहाँ से अरुणाचल के अंदर से उनको बेहद किया तो वो कितना लोग होगा? टोटल 4 लोग हैं जो अरुणाचल के अंदर उस वक्त रिसाइड कर रहे थे, बाकी बाहर रिसाइड। कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट का? नहीं, लोकल इन्वॉल्वमेंट का कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी बिजनेस रिलेटेड इतने दूर दूर से आकर यहाँ के लीगल मनी मुश्किल ही इतना बड़ा केस अभी देकर गया है, तो विटनेस क्या है इस चीज़ को, तो आगे जाकर इस आप लोग चेकिंग वगैरह को किस तरह से आप लोग किस तरह से देखेंगे? आई वोंट से दिस इज़ अ ट्रेंड बिकॉज दिस इज़ अ स्ट्रे इवेंट। ये पहला ही इंसिडेंट था जो कि कैपिटल में वी हैव सीन इन द लास्ट 4 years दैट आई हैव सीन कैपिटल क्लोजली। फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट देखा गया है जिसमें ATM को खोल के पैसे निकाले गए हैं एंड इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल दैट वी हैव सॉल्व द केस एंड आगे भी कोई करेंगे तो वी विल डेफिनेटली सॉल्व इट एंड इफ़ समवन इज़ प्लानिंग टू डू दैट मैं उनको डेफिनेटली वार्न करना चाहूँगा, हम जरूर पकड़ लेंगे। अगेन लास्ट वन क्वेश्चन सर, जैसा पूछ रहे थे आप लोग इतना पुलिस टीम इतना मेहनत से इतना बड़ा केस सॉल्व करते हैं, कैच करते हैं, देन अगेन लो उसको पेटिशन करके दे देता है, तो मतलब आप लोग इतना मेहनत का एफर्ट कैसे आप लोग यूज करेगा, आप और अलर्ट रहेगा और बड़ा केस करेगा? Since we have already arrested, we will complete the investigation as quickly as possible and we will take it up with the court also that यहाँ इसमें जल्दी से जल्दी ट्रायल हो ताकि इनको जो है फिर से निकल के सेम वारदात करने का दोबारा मौका ना मिले।